पाकिस्तान के बायकॉट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट बगैर बायलैटरल सीरीज के सरवाइव कर सकती है? किसी भी क्रिकेट स्ट्रक्चर को चलाने के लिए आपको भारी भरकम पैसों की जरूरत होती है। पाकिस्तान क्रिकेट तीन जगह से रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला आईसीसी से, दूसरा बायलैटरल सीरीज से, तीसरा पीएसएल से। अब जब आपने इंडिया के साथ खेलने से इनकार किया तो अच्छा खासा रेवेन्यू यहां से आपको कट लगेगा। फिर आपने बीसीसीआई और आईसीसी को आंखें दिखाई हैं, तो डेफिनेटली वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करेंगे और बायलैटरल सीरीज में भी आपको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। तीसरा पीएसएल है, पीएसएल में भी वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जहां जहां उनका इन्फ्लुएंस क्रिकेट बोर्ड पे इस्तेमाल हुआ, वो उनको कहेंगे कि अपने प्लेयर्स पाकिस्तान ना भेजो। तो ऐसे में रमीज राजा, जो एक्स चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका या साउथ अफ्रीका नहीं है जो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज ना खेले और इनकी क्रिकेट ना सरवाइव कर पाए। पाकिस्तान तो पिछले 14 साल से इंडिया के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेला, लेकिन उसके बावजूद सरवाइव कर रहा है और अच्छा खासा सरवाइव कर रहा है। पाकिस्तान ने आखिरी बायलैटरल सीरीज 2012 में खेली थी और वहां पे इंडियन क्रिकेट को तिगनी का नाच नचाया था। उसके बाद हम 2009 से 2019 तक ऑलमोस्ट सारी क्रिकेट यूएई में खेलते रहे हैं। वहां पे एक एक दिन का किराया जो है वो $1-1 लाख रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रही है, तो अब भी पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव करेगी। अब पाकिस्तान अगर अपने स्टांस पे खड़ा है तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ कीमत है, वो कीमत अदा करनी पड़ेगी या फिर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, जैसे दूसरे क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और आईसीसी के नीचे लेटे हुए हैं। अब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ना इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। जो इंडिया कहता है आईसीसी वो करता है। बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड, जो छोटे क्रिकेट बोर्ड है, उनको पैसों का लालच देके, बायलैटरल सीरीज का लालच देके इंडिया अपनी तरफ कर लेता है। अब जब आपके पास पैसा ज्यादा है, जो कि आईपीएल से बहुत बड़ी रकम इंडिया को मिलती है, तो वो उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए पाकिस्तान को थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा। अब जब आपने बांग्लादेश को निकाला है, तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखना पड़ेगा। अब अगर पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है, उसकी बड़ी वजह बांग्लादेश है, तो डेफिनेटली मुश्किल वक्त में बांग्लादेश पाकिस्तान से पीछे नहीं हटेगा। बांग्लादेश की 20 करोड़ की आबादी है, हमारी 25 करोड़ की आबादी है। टोटल मिला के 45 करोड़ लोग बनते हैं। श्रीलंका भी ऑलमोस्ट हमारे साथ खड़ा होगा। तो छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड जिनको फाइनेंशियल इशू है, उनको पाकिस्तान पीएसएल की वजह से बायलैटरल सीरीज में कुछ हिस्सा देके अपने क्रिकेट को सरवाइव करवा सकता है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप हमारे बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह राज कर पाए। आप अगर हमारे बगैर सरवाइव करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका सारा क्रिकेट सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं थे। ब्रॉडकास्टर ने डंडा देके, आईसीसी को डंडा देके पाकिस्तान और इंडिया का एक ग्रुप करवाया था। पाकिस्तान तब 8वें नंबर पे थी। क्यों करवाया था? क्योंकि ब्रॉडकास्टर को बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैच से आता है। अब जब चैंपियन ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही नहीं होगा, तो फिर ब्रॉडकास्टर कहां से कमाएगा? ब्रॉडकास्टर नहीं कमाएगा तो आईसीसी कहां से देगा? वो जो छोटे क्रिकेट बोर्ड है, उनको इंडियन क्रिकेट कब तक पालेगी? अगर इंडियन क्रिकेट उनको पालने लग गई तो वो खुद भूखे मर जाएंगे। अब वो जो 18-18, 20-20, 26-26, 41-41 मिलियन डॉलर ये क्रिकेट बोर्ड कमाते हैं आईसीसी के रेवेन्यू से, वो अगर आएगा ही नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? और इंडियन क्रिकेट बोर्ड कब तक आपको पैसे खिलाता रहेगा? एक दिन तो वो भी हाथ खड़े कर देंगे। हाँ, ये वो चीज है जहां पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब जाके अपनी वैल्यू पता चली है क्रिकेट में, कि अगर
एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसमें हमारा हिस्सा है, हमारा नाम इस्तेमाल होता है। आप अंदाजा लगाएं कि ब्रॉडकास्टर इंडिया में कितना पैसा छापते हैं एक एक इश्तिहार का। 1 मिनट के इश्तिहार पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस रुपए चार्ज करते हैं वो 1 मिनट के इश्तिहार पे। और पाकिस्तान में 1 मिनट के इश्तिहार पे ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। इंडिया के हवाले से पाकिस्तान एक छोटी मार्केट है, मगर आप ये देखें एक मैच में 1 मिनट का इश्तिहार 40 लाख रुपए में बिक रहा है। तो अगर और कौन सा मैच, कौन सी सीरीज आपको 40 लाख रुपए में या 1 करोड़ रुपए इंडियन में ये ऑफर देता है? कोई दूसरा मैच नहीं देता। इस वजह से इनकी फटी पड़ी है। अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ नेगोशिएट करें। अब पाकिस्तान की जो डिमांड है ना, वो डिमांड ये है कि बांग्लादेश खेलेगा तो हम खेलेंगे, बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। अब जब आईसीसी अपनी मीटिंग बुलाएगा तो वो सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाऊ मान जाओ, इसी में सबका भला है। तो भाऊ आगे से कहेगा कि हम एक ही सूरत में मानेंगे, और वो सूरत ये है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में अपने मैचेस श्रीलंका में खेले। और ये आईसीसी के लिए मुमकिन नहीं है। आईसीसी के लिए क्यों मुमकिन नहीं? कि अभी रिसेंटली उन्होंने तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर स्कॉटलैंड को वीजे जारी किए हैं, और वो वीजे जारी होने के बाद अगर पाकिस्तान के दबाव में आप बांग्लादेश को ऐड करते हैं तो फिर फड्डा पड़ जाएगा। अब ये सारी चीजें जब एक साथ इकट्ठी हुई हैं तो डेफिनेटली आप जो है ना वो परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आज तक हमें यही पढ़ाया जाता रहा कि भाई इंडियन सारा कुछ है। अब जब पाकिस्तान ने अपना पत्ता खेला है तो अब इंडियन की चीखें भी मरीख तक सुनाई दे रही हैं। अंबानी जो हॉटस्टार का और स्टार स्पोर्ट का सरबराह है, मालिक है, वो उसके पास जयशाह गया हुआ है कि बॉस आपने तगड़े रहना है। और बॉस कह रहा है मैं तो वर्ल्ड कप से पहले ही तगड़ा नहीं था, मैं कैसे तगड़ा रह सकता हूं? आपने मेरे पैसे लिए $4 अरब, और जब मेरे कमाने की बारी आई तो आप पाकिस्तान को नाराज कर बैठे हैं। ऐसे कौन करता है? उसने कहा भाऊ मैं कोशिश करता हूं पाकिस्तान को मनाने की। तो डेफिनेटली मैंने अपनी बड़ी वीडियो में यह बात की है, जब से पाकिस्तान ने बायकॉट का ऐलान किया कि पाकिस्तान के बायकॉट का सबसे ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर को होगा। ब्रॉडकास्टर वो वाला नुकसान आईसीसी से भरेगा। आईसीसी का सरबराह इंडियन है, और इंडियन क्रिकेट को इस वक्त ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट चला रहे हैं, तो वो भी एकदम से परेशान हो जाएंगे कि इतना पैसा अपने सिस्टम से निकाल के इनको कैसे दे दें, कमाए हम बगैर किसी वजह के इनको कैसे दे दें। ये सबसे बड़ा इशू होगा, और इस इशू से निपटने के लिए वो पाकिस्तान के साथ बैठेंगे, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन करेंगे, पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करेंगे। शायद पाकिस्तान 2-3 ऐसे डिमांड रखे जिसमें आप 2 तो आपको माननी पड़े। एक तो पाकिस्तान डेफिनेटली कह सकता है चलो अगर बांग्लादेश को नहीं भी खिलाना तो हमारा रेवेन्यू ज्यादा करो, क्योंकि रेवेन्यू में सबसे बड़ा हिस्सा तो आप इंडिया को देते हैं, और इंडिया उस रेवेन्यू को इसलिए ज्यादा कमाता है कि उसमें व्यूअरशिप ज्यादा है। तो व्यूअरशिप के हवाले से दूसरे बंदे हम हैं, तो हम भी थोड़ा रेवेन्यू नहीं लेंगे। आप 2024 का वर्ल्ड कप उठा के देख ले, 23 का वर्ल्ड कप उठा के देख ले, आप एशिया कप के मैचेस उठा के देख ले, सब में इतना पैसा बना जितना पूरे वर्ल्ड कप में नहीं बनता। सो आप ये मान कर चलें कि पाकिस्तान का बायकॉट अगर होता है और पाकिस्तान उसके ऊपर स्टैंड लिए रखता है, या पाकिस्तान की डिमांड्स मान ली जाती हैं, तो फिर देखना होगा कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। अगर नहीं मानते तो रिएक्शन क्या होगा इंडियन मीडिया का। यह सूरत हाल पाकिस्तान ने बड़ी दिलचस्प बना दी है।